होता क्या है, जैसे मान के चलो एक कैंडल है, मतलब एक ट्रेंड है जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ बनी हुई। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन की बजाय एक रेड कैंडल बन जाती है, जिसकी ऐसे लाइन होती है, जिसकी ऐसे लाइन होती है, ऐसे इस तरीके से ना लाइन होती है उसकी, ध्यान से समझना क्या होती है। ये टॉप बॉटम पे काम करती है चीज, जैसे रेजिस्टेंस हो गया या डिमांड पूरी होगी ना यहाँ पर इस जगह पर, तो ये जब नोटिस करते हैं, तो ये ग्रीन कैंडल्स हैं। ये रेड कैंडल्स हैं आपके। अब होता क्या है कि जब ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन में गैपिज्म को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इस रेड कैंडल का ही हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से कि इसकी जो ऊपर की लाइन होती है, बॉडी से लेके ऊपर की लाइन जो होती है और इसकी नीचे की जो लाइन होती है, ये दोनों एरिया वॉल्यूम फिलअप होते हैं। वॉल्यूम फिलअप मतलब जिस जगह मार्केट में बॉडी कैंडल की क्लोज हो जाए, वो एरिया उस जगह पर फ्लोट करने लग जाता है। ज्यादातर केसेस में डायरेक्ट अगर अगली कैंडल कर जाए तो वो अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके चली जाती है। जैसे अगर डायरेक्ट ऊपर चली गई तो ऊपर ही चलती रहती है, नी कैप बन जाती है, ऊपर की साइड फिल कर दिया, ऊपर की साइड का हिस्सा फिल कर दिया तो ऊपर भाग जाती है, नीचे कर दी तो नीचे भाग जाती है। अभी जो आपके सामने हुआ है वो यही हुआ है, लाइव आप देख सकते हो, जिसमें नी कैप आपको बता रहा था मैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये इसके साथ ही हुआ है कि एक रेड कैंडल जब बन जाती है तो उसके ऊपर की लाइन अगर फिल कर देती है मार्केट डायरेक्ट तो वो ऊपर भाग जाती है, अगर नीचे की साइड फिल कर देती है डायरेक्ट तो वो नीचे भाग जाती है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर ना आपको स्टफ्ड कैंडल देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम होता है स्टफ्ड कैंडल मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल पार्ट होता है मार्केट का, तो इतनी आसानी से वो रिवर्सल नहीं देती। स्टफ्ड कैंडल बनने के रीजन हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होते हैं। अब यहां पर अगर मान लो अगर ऐसा ना हो, इस कंडीशन में मैंने इसको क्रिएट करा, अगर ऐसा ना हो कि अगली कैंडल ऊपर की साइड फिल करने की बजाय अपने आप को रिजेक्ट कर दे और फिर बाद में अगली कैंडल एकदम नीचे आ जाती है और नीचे का गैप फिल कर देती है, या तो एकदम आ जाती है या टुकड़ों में आती है, वो अलग बात है, और फिर अपने आप को रिवर्स करने लग जाती है और ये इतना नीचे चली जाती है, इतना नीचे चली जाती है कि बस रुकती नहीं है, ठीक है। सो दिस, और उसके बाद ये अपने आप को नीचे लेके चली जाती है, नीचे लेके चली जाती है, नीचे लेके चली जाती है। तो ये जो एरिया होता है जो बच जाता है, जस्ट लाइक ये जो एरिया होता है ये जो बच जाता है, ठीक है, फिल होने से, इस रेड कैंडल की विक लाइन को फिल होने से जो एरिया बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैपिज्म। और इस गैपिज्म का एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स गैपिज्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स गैपिज्म। समझ आया। इसी तरीके से अगर नीचे की साइड वैसे काम करते हैं, नीचे की लाइन को फिल करने की बजाय अगली ही कैंडल, देखो वहां पर एक बेरिश पैटर्न या बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, अब यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है, बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। इसी तरीके से अगर मान लो ये अपने आप को ऐसा करती है कि नीचे की साइड फिल करके रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, नीचे की साइड फिल करके, अब अगर ऊपर जा रही है मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की साइड जा रही है, अगली कैंडल इसमें रेड बन जाती है जस्ट लाइक दिस, सेम उसी की तरह, ठीक है, ये रेड कैंडल है। अब इस केस में वो नीचे की साइड की जो लाइन है उसको फिल करने लगती है, लेकिन फिल करने की बजाय हल्का सा भी अगर गैप छोड़ दिया ना, जो दिख भी नहीं रहा ना तुम्हें, तुम कई बार देखना, मैंने कई बार ऐसे ऐसे गैप देखे जो इतने छोटे हैं कि नजर में भी नहीं आते, ठीक है। यहां पर हमारे सामने जो ये कैंडल अपने आप को इसकी नीचे वाली लाइन को फिल करने की बजाय रिजेक्ट कर देती है, और अगली बार इसके बाद एक अगर हमें बुलिश पैटर्न दिख जाए जस्ट लाइक दिस, एक जस्ट लाइक ए बुलिश एंगल्फिंग, तो मार्केट अपना एक एरिया यहां पर छोड़ देती है, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए प्योर गैपिज्म एरिया। दिस इज नोन एज दी गैपिज्म, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, स्टफ्ड कैंडल का पैटर्न भी इसी तरीके से काम करता है। ये स्टफ्ड कैंडल है या नहीं है, स्टफ्ड कैंडल है ना, ये स्टफ्ड कैंडल है, इसी तरीके से वो ऊपर की साइड होती है, ये सब ये स्टफ्ड कैंडल ही तो है, तुम्हें घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर मारू बोजू नहीं बन पाई पूरी तो वो स्टफ्ड कैंडल पैटर्न बना देगी। नाउ वी हैव ए, समझ आया सभी को।
अले ले 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 बेचारी कैंडल फिल नहीं कर पाई। यहाँ से ये एरिया था, यहाँ से ये एरिया था, बट बेचारी फिल नहीं कर पाई ऊपर से। एंड देन और नीचे आई और ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, देन अगली बार बेरिश एंगल्फिंग बनाई, एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ आया सभी को? इसी तरीके से वो काम करने की कोशिश करती है रात वक्त। ये देखो, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग दिखेगी, कभी कभी आपको शूटिंग स्टार्स, ओ सॉरी, स्टार्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपको मॉर्निंग स्टार दिख सकता है, आपको इवनिंग स्टार दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो स्टार भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आया सभी को? तो ये आपका, अब तो मैं दिखाता हूँ गैप, इनवर्स गैपिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं दिखेगा ये, नहीं नहीं, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ यूज ही नहीं हुआ, यहाँ पर भी यूज नहीं होगा, यहाँ पर भी यूज नहीं होगा। ओके, ये तो डायरेक्ट बेच एनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है। टेस्ट करके देखो इसको मल्टीपल मार्केट्स के अंदर, आपको दिख जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लॉजिक कोई नहीं है, बस ये है कि भाई वो अपने आप को रिजेक्ट कर रही है ना, वो नहीं जाना चाह रही वहां पर, और अगली बार अगर रिवर्सल में दूसरा प्लेयर्स उसका फायदा उठा के बुलिश या बेच पैटर्न दे दे तो मार्केट रिवर्स कर जाती है ना, रिवर्सल क्रिएट कर देती है। वो इस तरीके से काम करता है। सो गाइस, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।